आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, ईरान जिस तरीके से अभी पिछले दिनों अलग अलग स्थिति से जूझ रहा है, इजरायल की तरफ से जो हमले रह रहकर हुए हैं उससे कहीं ज्यादा झेल रहा है गाजा, जहां पर युद्ध विराम का प्रस्ताव अब रखा गया और जानकारी ऐसी मिल रही है कि पास हो गया है। चूंकि गाजा में लगातार मासूम बच्चों ने दम तोड़ा है इसी युद्ध की वजह से, और गाजा में बेकसूरों की जान लगातार जा रही है, हजारों में ये संख्या पहुंच चुकी है। लेकिन अभी का अपडेट ये कि गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव पास हो गया है। यूएनएससी ने गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव पास किया है। अमेरिका ने ये प्रस्ताव पेश किया था। वोटिंग में रूस ने यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दिखाया, रूस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। गाजा में तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम प्रस्ताव रखा गया था जिसे पास कर दिया गया। प्रस्ताव पास होने का हमास ने स्वागत भी किया है। दरअसल इजरायल की तरफ से जो एक्शंस अभी हो रहे हैं वो हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए ही हो रहे हैं। इजरायल ने साफ कर दिया था, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया था कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तो युद्ध रुकेगा नहीं। लेकिन उसका जो सीधा सीधा खमियाजा है वो वहाँ आम लोगों ने भुगता है। छोटे मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे और 8 से 10 साल के बहुत से ऐसे बच्चे जिनके अलग अलग तरीके से जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और इन तस्वीरों की निंदा सभी ने की है। दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से उस पर रिएक्शन सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा में इजरायल हमास के बीच में 8 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से सीज फायर प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 मई को काउंसिल के सामने रखा था। उन्होंने इसे इजरायल की पहल बताया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 14 वोट पड़े। हालांकि यूएनएससी के स्थायी सदस्य और वीटो पावर रखने वाले रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास ने अमेरिका के तैयार प्रस्ताव को अपनाए जाने का स्वागत किया है। फिलिस्तीनी ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि वो योजना के सिद्धांतों को लागू करने में मध्यस्थों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमास के मुताबिक योजना हमारे लोगों की मांगों और प्रतिरोध के अनुरूप है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 31 मई को ये युद्ध विराम प्रस्ताव सामने रखा था। उन्होंने इसे इजरायल की पहल बताया था। इस प्रस्ताव में 3 चरणों में एक व्यापक युद्ध विराम योजना पेश की गई है। यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्रस्ताव पारित होने के बाद कहा कि युद्ध आज ही रुक सकता है बशर्ते कि हमास सुरक्षा परिषद द्वारा पारित इस समझौते को स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा कि अब एक नया रास्ता अपनाने का अवसर मौजूद है और अमेरिका ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि इजरायल अपनी जिम्मेदारियां निभाए, बशर्ते कि हमास भी इस युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब ये शांति को लेकर जो युद्ध विराम का प्रस्ताव है पास तो हो गया है, लेकिन सवाल ये हमास कैसे अब इन शर्तों को मानेगा, स्वीकार करेगा और इजरायल कैसे उस पर अपना समर्थन देता है और हामी भरता है इस युद्ध को रोकने को लेकर। अलग अलग तरीके से अब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बड़ा अपडेट ये अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और अभी फिलहाल यूएनएससी में गाजा में युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों ही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर साथ में हैं। यूके देवनाथ सर, चूंकि गाजा में जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई उन्होंने लोगों को रुलाया भी है और कलेजा भी पसीजा है उन तस्वीरों को देखकर। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया इजरायल में वो ठीक था, लेकिन गाजा लंबे वक्त से इन सब चीज़ों को झेल रहा है। बेकसूर लोग, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। अब जब यूएनएससी में युद्ध विराम का प्रस्ताव पास हो गया है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या लगती है? क्योंकि हमास भी शर्त मानेगा तो रुकेगा, उधर इजरायल भी हामी मानेगा, यहाँ पर हामी भरेगा तभी युद्ध रुकेगा। जी हाँ रचना जी, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक वेलकम न्यूज बहुत समय के अंतराल के बाद। अब देखना ये पड़ेगा कि यूएनएससी में जो ये प्रस्ताव पारित हो गया और पास भी हो गया, इसका जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। जमीन पर इसका जो प्रथम चरण है उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना है कि हमास को और कोई हमला नहीं करना है इजरायल की सरजमीन पर। मेरे ख्याल से हमास उसको मान जाएगा क्योंकि हमास की मिलिट्री ताकत अभी खत्म प्राय है। लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इजरायल इसका कैसे जमीन पर इसको अमली जामा पहनाएगा। क्या इजरायल अगले 24 घंटे 48 घंटे में हमास के ऊपर गजा में, खान यूनिस में या रफा में कोई हमला करेगा? ये देखना पड़ेगा।
क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका था कि इज़राइल की फौज में जो ऑफिसर्स हैं या उनके जो नेसेट में जो हार्डलाइनर्स हैं, एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, वो चाहते हैं कि जाते-जाते हमास के जो बचे खुचे अवशेष हैं, उनका भी खात्मा कर दिया जाए। तो रचना जी, अगले 24 घंटे में पता लग जाएगा कि ये सीज़फायर जमीन पर इज़राइल और आईडीएफ मान रहे हैं कि नहीं? क्या नेतन्याहू इसको मान रहे हैं या नहीं? अब नेतन्याहू इसको मानेंगे या नहीं, ये देखना आगे दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन यूके देवनाथ सर, ये भी बताइए, हमास कह रहे हैं आपके उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इजराइल पर फिर से हमला करे, इसीलिए उसके पास ऑप्शन है कि वो शांत रहे, युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताए। लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटते हैं युद्ध विराम से, तो फिर क्या, चूंकि यूएनएससी में प्रस्ताव पास हुआ है, तो यहाँ कानून क्या कहता है? अगर नहीं मानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो होगा क्या आगे? जी हाँ, यूएनएससी में जो भी प्रस्ताव पास होता है, उसको सब मेंबर स्टेट्स मानने के लिए बाध्य हैं। देखना ये पड़ेगा कि क्या हमास यूएनएससी में कोई मेंबर है, और फिलहाल नहीं, वो सिर्फ अपना ऑब्जर्वर वहां भेजते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इजराइल, जो कि यूनाइटेड नेशन का बहुत ही कंट्रीब्यूटर और एक्टिव मेंबर है, अगर इजराइल मान जाता है, बमबारी को बंद कर देता है, तो हमास जो है वो इजराइल के ऊपर फिलहाल काउंटर हमला नहीं करेगा। हमास के पास ना उसके लड़ाके बचे हैं, उसकी जो एक्टिव बटालियंस है वो मिलिट्री तौर पर गाजा के लिहाज से तो कम से कम ये अच्छी खबर है। और अब जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें सामने आई और हर दिन आती हैं, उन तस्वीरों को आप नजरअंदाज जानबूझकर नहीं कर सकते, वो आपकी आंखों के सामने आती हैं और बहुत घंटों तक आपके दिल दिमाग पर असर छोड़ती हैं। छोटे मासूम बच्चे जो हर दिन मौत की नींद सो रहे हैं। मेजर शाह से मैं पूछूंगी कि इतने दिन बाद इस गुड न्यूज़ को वो किस तरीके से ले रहे हैं, कैसे इस फैसले का स्वागत होना चाहिए, और अब अगला कदम क्या होना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू का, और या फिर गाजा में थोड़ा शांति की उम्मीद है क्या? लेकिन पहले गाजा को लेकर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इजराइल हमास जंग के बीच गुड न्यूज, गाजा में पूर्ण युद्ध विराम प्रस्ताव पास। गाजा में युद्ध रोकने का प्रस्ताव यूएनएससी में पास। युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी, हमास ने किया स्वागत। अमेरिका ने पेश किया प्रस्ताव, वोटिंग में रूस नहीं हुआ शामिल। इजराइल हमास के जंग के बीच दुनिया के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा में इजराइल हमास के बीच 8 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से सीज फायर प्रस्ताव पास कर दिया। इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 मई को काउंसिल के सामने रखा था। उन्होंने इसे इजराइल की पहल बताया था। इस प्रस्ताव में 3 चरणों में युद्ध विराम योजना पेश की गई है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 14 वोट पड़े। हालांकि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य और वीटो पावर रखने वाले रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास ने अमेरिका के तैयार प्रस्ताव को अपनाए जाने का स्वागत किया। फिलिस्तीनी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि वो योजना के सिद्धांतों को लागू करने में मध्यस्थों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमास के मुताबिक योजना हमारे लोगों की मांगों के अनुरूप है। यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्रस्ताव पारित होने के बाद कहा कि युद्ध आज ही रुक सकता है, बशर्ते कि हमास सुरक्षा परिषद द्वारा पारित इस समझौते को स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा कि अब एक नया रास्ता अपनाने का अवसर मौजूद है और अमेरिका ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि इजराइल अपनी जिम्मेदारियां निभाए। सुरक्षा परिषद में रूस के अस्थायी प्रतिनिधि वेंसेली नेबेंजिया ने कहा कि उनके देश ने अनेक चिंताओं के कारण मतदान में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा, सैन्य भड़काव शुरू होने के समय से ही हम अस्थायी युद्ध विराम व्यवस्था की जरूरत की हिमायत करते रहे हैं, जिसमें बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की व्यवस्था की शर्त भी शामिल थी। हमास के 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए अब तक के सबसे बड़े हमले में 1200 लोग मारे गए, जबकि उसने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया और अपने साथ गाजा ले गए। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए।
इजरायली हमलों में अब तक 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में पूर्ण रूप से युद्ध विराम के प्रस्ताव पास होने के बाद गाजा में फंसे लोगों ने निश्चित तौर पर राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब गाजा में इस खबर के बाद राहत की सांस ली जा रही है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है, जैसा अभी यूके देवनाथ सर ने कहा कि ये इम्प्लीमेंट होते होते कितना टाइम लग जाएगा। मेजर शाह, बहुत दिन बाद कानों को सुकून तो मिला होगा इस खबर के बाद? जी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं पेसिमिस्ट नहीं, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। और मैंने पहले भी देखा है कि अच्छे चर्चा हो रहे हैं और कोई आईसीजे में अपील कर रहा है, आईसीजे बोल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भाई इजराइल रफा में हमला ना करे। और ये आईसीजे ने अब तक नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल वॉर क्रिमिनल का करार नहीं दिया है, जो उन्होंने रूस में प्रेसिडेंट पुतिन को दिया था। अब देखिए, ये प्रस्ताव अमेरिका से रखा गया, जी हाँ, और ये खबर आई, जी हाँ, अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात है, मैं इसको अच्छी खबर तब मानूंगा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होएगा, जब ये ऑन ग्राउंड अमल पे आएगा, जब हमास बंधक को छुड़ाएगा, जब इजराइल हफ्तेवार हमले करने बंद कर देगा, ऑन ग्राउंड जब ये होएगा, तब मैं इसको अच्छी बात मानूंगा। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक कदम आगे है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे नेतन्याहू को फर्क पड़ेगा? मुझे लगता नहीं कि उनको फर्क पड़ने वाला है। अमेरिका ने पहले भी क्या रखा है ये बात कि नेतन्याहू केवल अपनी सत्ता को बचाने के, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जंग को आगे खींच रहे हैं, क्योंकि जब तक जंग खींचती रहेगी तब तक वो सत्ता में है। सिंपल सी बात है, जब जंग खत्म होगी तो वो इलेक्शन तो पक्का हारने वाले हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इजरायली भी खुश नहीं है कि बेकसूर, मासूम, लाचार, मजलूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, खवातीन, सिविलियंस का खात्मा किस तरीके से किया जा रहा है। इजरायली भी अंदर खुश नहीं है, उनके अंदर भी प्रोटेस्ट हो रही है। तो अमेरिका ने हमेशा दिखाया है कि वो कंसर्न है, लेकिन जब तक वो ठोस कदम, सुपर पावर है अमेरिका, सुपर पावर, नंबर 1 पावर इन द वर्ल्ड, जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा ये जंग खत्म नहीं होगी। चाहे आप यूएनएससी में बोल दें, चाहे आप आईसीजे में बोल दें, चाहे आप कहीं पे भी बोल दें, लेकिन अमेरिका को दिल से ये खत्म करना चाहिए, तभी होगी खत्म, और ऊपर से तो नहीं होगी। यानी आपको लग रहा है कि हो सकता है अमेरिका की तरफ से ये फॉर्मेलिटी भी हो, या फिर ये भी हो सकता है यूके देवनाथ सर, क्योंकि जो बाइडेन को लेकर भी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन अमेरिका में हुए हैं गाजा के इन हालातों को देखते हुए, क्या ये प्रेशर में लिया गया फैसला है या फिर महज एक फॉर्मेलिटी है, या फिर दिल से ऐसा लगा होगा कि नहीं, इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये युद्ध अब खत्म होना चाहिए? जी हाँ, हो ऐसे रहा है कि जो बाइडेन के ऊपर जो उनके सपोर्टर्स हैं डेमोक्रेट पार्टी के, उनका बहुत बड़ा प्रेशर है कि बहुत जल्दी से वो हमास और इजराइल के युद्ध को बंद करवाएं, क्योंकि ऐसा होने पर ही जो बाइडेन जो है ट्रंप के ऊपर या रिपब्लिकन्स के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेंस हासिल करेंगे। फिलहाल जो बाइडेन के ऊपर जूइश लॉबी का भी प्रेशर है कि जूइश लॉबी का प्रेशर आज की तारीख में जो बाइडेन के ऊपर ऐसा है कि आप 2-3 दिन का समय दे दीजिए, 1 हफ्ते का समय दे दीजिए नेतन्याहू को। आईडीएफ अगले 3-4 दिन के अंदर हमास को ऑन ग्राउंड पूरी तरह खत्म कर देगी। तो एक चेक एंड बैलेंसेस का सवाल है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है हर रोज इजराइल को अभी भी गोला बारूद हथियार सप्लाई कर रहा है, हर रोज, चाहे अमेरिका से उनके C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट हवाई जहाज हो, या नेटो में जो अमेरिका ने अपनी स्टॉकिंग की हुई है रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए, वहां से हर रोज C-5A स्टार लिफ्टर गैलेक्सी में लोड होकर इजराइल के बेन गुरियन में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हथियार आ रहे हैं। जब तक अमेरिका इन हथियारों की सप्लाई को कम नहीं करता या रोक नहीं देता, तब तक नेतन्याहू के ऊपर अपनी नेसेट में जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, ज्यूइश लॉबी है इजराइल के वॉर कैबिनेट में, उनका प्रेशर है कि आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए और हमास को जड़ मूल नाश करने के बाद ही युद्ध विराम कीजिए। जी, आप रहिएगा दोनों साथ में। गाजा पर निगाहें दुनिया भर की, और ऐसे में ये खबर अभी तो राहत दे रही है, आगे आगे हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसको लेकर भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और नजरें इंडिया न्यूज की भी हैं कि कब ये युद्ध रुकेगा। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर मिल रही है, मोदी की शपथ ग्रहण में शामिल होने पर मुइज्जों की तारीफ यहाँ पर सामने आई है। मुइज्जों को सबसे